हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जो बीएड के सेकेंड ईयर में यानी फोर्थ सेमेस्टर में जो 8 फाइलें बनती है उनमें से एक फ़ाइल मॉर्निंग असेंबली की होती है। ये सबसे पहली फ़ाइल होती है, तो इसको हम करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे आगे हमने लगाया है इंडेक्स का पेज। यहाँ पे कुछ मैंने टॉपिक्स लिए हैं, 17 टॉपिक्स के करीब हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने टॉपिक्स मैंने लिए हैं। ये जो इंडेक्स का पेज है ये मैंने फ़ाइल लिखने के बाद बनाया था, क्योंकि मुझे तभी तो पता चला कि मैंने कौन कौन से टॉपिक और कहाँ कहाँ पर लिखे हैं। तो ये पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और पूरी फाइल बनने के बाद मैंने इंडेक्स बना दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है कालीन प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना का अर्थ हम यहाँ लिखते हैं। प्रार्थना का अर्थ है परमात्मा मनन। प्रार्थना करने के लिए आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए। इस पवित्रता के बाद आप कुछ मांगने नहीं बल्कि देने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना करना लिखे हुए शब्दों को बोलना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ होता है परमात्मा का मनन तथा और अनुसरण। नेक्स्ट यहाँ पे प्रार्थना की एक परिभाषा प्लेटो के द्वारा दी गई है, उसे लिख देंगे हम। प्लेटो ने कहा है कि आत्मा का खुद से बातचीत करना ही मनन कहलाता है। जब हम आत्मा अर्थात अपने भीतर उपस्थित आत्मा से बातचीत करते हैं तो वह प्रार्थना कहलाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमारी आत्मा परमात्मा का ही लघु रूप है। नेक्स्ट है प्रार्थना की परिभाषा। प्रार्थना निवेदन करके ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति है और अपने इष्ट अथवा विद्या के प्रधान देव से सीधा संवाद है। प्रार्थना लौकिक व अलौकिक समस्या का समाधान है। नेक्स्ट है प्रातःकालीन प्रार्थना का महत्व। सामान्यतः अपने जीवन में हर नया कार्य प्रारंभ करने से पहले लगभग हम सभी मन ही मन उस कार्य की सिद्धि हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ही कार्य आरंभ करते हैं। कदाचित यह मनोवृत्ति बचपन में स्कूल जाने पर प्रार्थना सभा के साथ पठन पाठन आरंभ करने की आदत के चलते उत्पन्न हुई मानी जाती है। विद्यार्थियों के मूल विकास में वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण तथा विद्यालय का वातावरण और दैनिक प्रार्थना सभा का अपना महत्व है। नेक्स्ट है प्रार्थना के लाभ। मन को शांति मिलती है तथा शरीर में नई ऊर्जा का एहसास होता है। मुश्किलों से सामना करते समय हिम्मत मिलती है। ईश्वर आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। हमें गलतियों से माफ़ी मिलती है। हमें दूसरों की मदद करने की हिम्मत मिलती है। प्रार्थना का जवाब मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट है विद्यालयों में प्रार्थना का महत्व। कहा जाता है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए सभी विद्यालयों में सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। इसके महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है और ईश्वर से जुड़ने का है कि मस्तिष्क के सभी विकारों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट है प्रार्थना करने से विद्यार्थी अपने मस्तिष्क को केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है, जिससे उन्हें पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, प्रार्थना करने से विद्यार्थी अपने मस्तिष्क अथवा अनुशासित रहना सीखते हैं और अनुशासन से उन्नति मिलती है। नेक्स्ट है प्रार्थना करने से विद्यार्थी के जीवन में धैर्य आता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रार्थना करने से विद्यार्थी के जीवन में सकारात्मक विचारों की उन्नति होती है और उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रार्थना करने से बालक का नैतिक विकास होता है। सेवन्थ पॉइंट है प्रार्थना से बालकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 8 पॉइंट है प्रार्थना सभा से विद्यार्थियों का अनुशासन तथा व्यवस्थित आचरण को आत्मसात करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है प्रार्थना आयोजन की प्रारंभिक गतिविधियों का वर्णन। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिदिन विद्यालय में सर्वप्रथम प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। इस प्रार्थना सभा की कुल अवधि 30 मिनट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व निर्धारित समय पर सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विद्यार्थियों को शिक्षकों की मदद से पंक्तियों में व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जाता है। नेक्स्ट है सभी शिक्षकगण प्रार्थना सभा में उपस्थित रहते हैं तथा प्रार्थना व्यवस्थित रूप से संपन्न करने में सहयोग देते हैं।
नेक्स्ट है प्रार्थना सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रार्थना गतिविधियों के उद्देश्य। प्रार्थना के आयोजन से छात्रों के भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे वे विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेते हैं। प्रार्थना से छात्रों के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। छात्र छात्राओं में एकाग्रचित्ता का विकास करना। प्रार्थना से छात्रों के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है जो उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों का संचालन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कक्षावार सभा की व्यवस्था। प्रार्थना सभा के आयोजन में सर्वप्रथम सभी कक्षा अध्यापक अपनी कक्षाओं में प्रार्थना सभा के संबंध में सभी जानकारियां दे देते हैं जिससे प्रार्थना सभा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और प्रार्थना सभा का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट है अनुशासन का रखरखाव। प्रार्थना का आयोजन शांत और स्वच्छ वातावरण में किया जाता है, इसीलिए समस्त विद्यार्थियों को प्रार्थना के दौरान अनुशासन में रहने के लिए प्रार्थना से पूर्व ही समझा दिया जाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की पंक्ति के साथ खड़े रहते हैं तथा विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने के लिए आदेश देते हैं। इस प्रकार के रखरखाव से प्रार्थना का आयोजन अनुशासनात्मक तरीके से संपन्न होता है। थर्ड पॉइंट है आयोजित गतिविधियों की सूची। इसमें आप वो सब गतिविधियां लाइन से लिख सकते हैं जो भी आपके स्कूल में या विद्यालय में प्रार्थना करवाते वक्त करवाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने उन गतिविधियों को शामिल किया है जो मेरे विद्यालय में होती थी, जिसमें मैं पढ़ाने जाती थी, जिसमें मेरी 4 मंथ की टीचिंग लगी थी। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी गतिविधियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधियों को संचालित करने की प्रक्रिया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है संचार कौशल। प्रार्थना के समय संचार व्यवस्था का कुशल होना आवश्यक है। इसके लिए प्रार्थना स्थल पर लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाती है जिससे प्रार्थना के समय मंच से दिए जा रहे निर्देशों को पंक्ति के अंत तक खड़े विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है भाषा स्पष्टता। प्रार्थना में मंच के संचालन के लिए भाषा की स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए। प्रार्थना सभा में मंच को संभालने के लिए यह आवश्यक है कि संचालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा के प्रत्येक शब्द स्पष्ट हों और संचालक की आवाज़ पंक्ति के अंत में खड़े विद्यार्थियों के पास आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है वक्ता की तैयारी। प्रार्थना के संचालक को प्रार्थना के लिए तत्पर होना आवश्यक है। संचालक को जब मंच पर बोलना हो तो उसे उसके पहले अपनी तैयारी करनी होती है जिससे वह मंच पर बिना रुके प्रार्थना का आयोजन स्पष्ट रूप से कर सके। श्रोताओं का ध्यान रखने की क्षमता। प्रार्थना सभा के संचालक या वक्ता में यह क्षमता होनी चाहिए कि वे अपने श्रोताओं को बांध कर रख सके। प्रार्थना सभा के श्रोताओं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुने तथा इन निर्देशों का पालन करें। नेक्स्ट है गतिविधियों के दौरान आई समस्याएं। प्रार्थना सभा में कुछ विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहते हैं तथा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं और असुविधा का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों तथा अभिभावकों में जागरूकता की कमी के कारण कुछ विद्यार्थी प्रार्थना सभा में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है समस्या से संबंधित समाधान। जो विद्यार्थी प्रार्थना के दौरान गतिविधियों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, शिक्षकों को उनकी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना के दौरान विद्यार्थियों का अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय के वातावरण में गतिविधि का प्रभाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों में मानवीय गुणों का विकास होता है। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों में राष्ट्रगान के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। अब यहाँ पे हमें प्रार्थना सभा का शेड्यूल लिख देंगे हम कि किस तरह से प्रार्थना सभा होती है। तो सबसे पहले हमने विद्यालय का नाम लिख दिया है। उसके बाद हमने लिख दिया है विद्यालय का समय जो होता है वो 8 से 1 बजे का होता है।
फिर प्रार्थना सभा का समय लिख दिया हमने कि 8 बजे स्टार्ट होती है प्रार्थना और 8:20 तक चलती है। फिर है सबसे पहले हमारे स्कूल में मंत्र होता था, गायत्री मंत्र, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद 2 प्रार्थना होती थी और ये अल्टरनेट होती थी, यानी कि पहले हुई वह शक्ति हमें दो सोमवार को, फिर मंगलवार को हुई दया कर दान भक्ति का, उसके बाद फिर से सोमवार को ही, फिर बुधवार को ही वह शक्ति हमें दो, फिर वीरवार को ही दया कर दान भक्ति का। इस तरह अल्टरनेट होती थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए। नेक्स्ट है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। फिर यहाँ पे अगर आपकी कॉलेज में सुविचार न्यूज़ वगैरह होती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी प्रार्थना आपके विद्यालय में होती है यहाँ पे आप लिख देंगे, जिससे मैंने यहाँ पे दया कर दान भक्ति का लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रार्थना पे चलते हैं, ये भी हमारे विद्यालय में होती थी, तो मैंने यहाँ पर इससे भी लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ से ये लिख सकते हैं अगर आपके विद्यालय में होती है तो, और अगर नहीं होती है तो आप दूसरी जो भी होती है उसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। यहाँ पे राष्ट्रगान लिख दिया मैंने, इतना ही लिखा है क्योंकि इतना ही होता है। नेक्स्ट इस राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने उसी के नीचे राष्ट्रगान के नीचे लिख दिया, पेज खाली था। उसके बाद फिर हमने लिखा है राष्ट्रगीत, इतना ही राष्ट्रगीत होता है क्योंकि इसकी वर्ड्स थोड़े टफ होते हैं, तो इतना ही होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे राष्ट्रगीत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख दी है इसके नीचे, जैसे कि इसे किसने लिखा, कितनी देर में इसे पढ़ा जाता है, किस मुद्रा में खड़े रहते हैं। उसके बाद हमने लिख दिया है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने लिखा है प्रार्थना सभा के संपूर्ण अध्ययन के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। प्रार्थना सभा बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है शिक्षक के प्रोत्साहन तथा पुनर्बलन का प्रभाव भी बालक के प्रार्थना सभा में भाग लेने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा में छात्रों के अंदर ऊर्जा, ज्ञान, बौद्धिक आत्मविश्वास, एकाग्रता आदि भावनाओं का संचार होता है। नेक्स्ट है आवश्यक सूचनाओं को देने के लिए प्रार्थना सभा एक उत्तम मंच है। नेक्स्ट है प्रार्थना के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रत्येक विद्यालय को नियमित रूप से प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रार्थना सभा में भाग नहीं लेते हैं वे अधिकतर संकुचित विचार या प्रवृत्ति के होते हैं। फिर आपने जिस भी कॉलेज में पढ़ाया है, जिस भी स्कूल, विद्यालय या कॉलेज में पढ़ाया है, वहाँ पे जो उनके प्रधानाचार्य होंगे वो अपना स्टैंप लगाएंगे और साइन कर देंगे, यानी कि वो ये सिद्ध कर देंगे कि ये जो फाइल आपने बनाई है ये एकदम उचित है, आपने उनके विद्यालय के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा है, फाइल आपकी सही से तैयार है। और आप चाहें तो इस फाइल में कहीं कहीं फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जैसे कि बच्चों की प्रार्थना करते वक्त फ़ोटो, बच्चों की पीटी करते वक्त फ़ोटो, तो इस तरह की फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फ़ोटो लगाएं तो उसमें आपकी भी फ़ोटो होनी चाहिए, तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है जब आपकी भी फ़ोटो उसमें होती है। तो बच्चों के भाषण देते वक्त फ़ोटो लगा सकते हैं आप, पीटी करवाते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रार्थना सभा की फ़ाइल तैयार हो जाती है। मैंने यहाँ पे अभी फ़ाइल बना ली है, मेरे को अभी इसमें चित्र लगाने थे, उसके पहले ही मैंने PDF बना दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट फाइल के साथ, तो चलिए आपसे वहीं मिलते हैं।